हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या करेंगे, वो उसी टॉपिक में ओनली जो नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो देखिए, हम जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अडल्ट ह्यूमन आरबीसीआर ई न्यूक्लियट। देखिए, ई न्यूक्लियट मतलब क्या होता है, किसी भी सेल है अगर उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ई न्यूक्लियट सेल। तो अभी दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पिक्चर। मतलब ई न्यूक्लियट अगर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा और उसका क्या मतलब है, मतलब उसका क्या रीजन है। तो देखिए, अगर आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, आरबीसी का स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो देखिए, मान लीजिएगा कि लेट सपोज ये आरबीसी है और उसमें मान लीजिएगा कि आरबीसी मतलब न्यूक्लियस होता, तो क्या होता ना, उस एरिया में इतना पोर्शन क्या हो गया, वो ऑक्यूपाई कर लेता। तो मतलब आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो मतलब अभी इस आरबीसी में इतना हीमोग्लोबिन है, तो लेकिन इस आरबीसी में जो ई न्यूक्लियोटेड है, तो ये क्या होगा, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। मतलब वो जो जितना ऑक्यूपाई किया हो गया न्यूक्लियस, वो भी उस जगह पर भी हीमोग्लोबिन हो गया होगा। मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा अगर वो न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर होगा हीमोग्लोबिन, ज़्यादा ऑक्सीजन वो बाइंड कर सकता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। तो क्योंकि जो भी जितना भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया है अभी, तो मतलब उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन वो बाइंड कर पाएगा। और क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वो टिश्यू को भेज पाएगा और ज़्यादा से जल्दी भी वो टिश्यू को भेज सकता है। तो इसीलिए ही न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सो दैट उस जगह पर हीमोग्लोबिन जो होता है वहाँ पर वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ओनली, ऑल द इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आंसर हो जाएगा ओनली 4। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर। देखिए, हेपाटिक पोर्टल वेन और हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है। देखिए, सिंपली एक होता है लीवर। ओके, तो लीवर एक होता है, इंटेस्टाइन हो गया, एक स्टोमक, लेट से स्टोमक हो गया। तो इनमें से जब डाइजेशन हो जाएगा तो इनमें से ब्लड कहाँ पर जाएगा, लीवर में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, हेपाटिक पोर्टल वेन, वो लीवर को जाएगा। क्यों जाएगा, तो देखिए, नॉर्मली ब्लड किसी भी सेल को और किसी भी टिश्यू में वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है, लेकिन ऐसे कुछ है पोर्टल सिस्टम, वो डायरेक्ट ब्लड हार्ट को नहीं भेजता है। जैसे इंटेस्टाइन और स्टोमक हो गया, वो कहाँ भेजेगा, वो पहले लीवर को भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू भेजेगा। तो लीवर से जो ब्लड जाएगा हार्ट में, वो किसके थ्रू जाएगा, फिर वो जाएगा हेपाटिक वेन के थ्रू ही वो जाएगा। तो मतलब वो क्यों भेजता है, मतलब डायरेक्ट हार्ट को क्यों नहीं भेजता है। देखिए, ऐसा कुछ होता है, मतलब नॉर्मली डाइजेशन के बाद जो इंटेस्टाइन और स्टोमक है, वो ब्लड डायरेक्ट लीवर में भेज देता है, सो दैट कुछ मैक्सिमम जो डाइजेशन पार्ट है वो ऑब्जर्व हो जाएगा कहाँ पर, लीवर पे। और एक बात है, कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो लीवर में ही होता है। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, अमीनो एसिड आफ्टर डाइजेशन जब लीवर पहुंच जाएगा, अमीनो एसिड से वो क्या होता है, वो यूरिया होता है। तो इसीलिए जो भेजता है लीवर हार्ट में, उसमें जो हेपाटिक वेन में क्या होता है, वो यूरिया होता है। लेकिन जो हेपाटिक पोर्टल वेन में यूरिया नहीं होता है, क्योंकि यूरिया बनता है लीवर में, और लीवर में ही अमीनो एसिड से वो यूरिया होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ होता है जो लीवर में ही होता है, और इसको ही बोलते हैं हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। तो अभी आ जाए क्वेश्चन पर, द हेपाटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम। तो देखिए, वहाँ पर स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, वो नॉर्मली वो ग्रेस मार्क मिल जाएगा, क्योंकि आंसर आपका ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन सी में होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ए और सी में चूज करना है तो आंसर होगा आपका इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन आपका कहाँ होता है, इंटेस्टाइन पर होता है। तो इसीलिए अगर कभी भी अगर बोला जाएगा कि स्टोमक और इंटेस्टाइन में कोई भी एक चूज करने है के लिए, तो आंसर हो जाएगा आपका इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हो गया, नेम द ब्लड ऑफ द सेल
which reduction in the number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood। तो देखिए लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड मतलब वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, तो ये हो गया क्लॉटिंग डिजॉर्डर। क्लॉट किसके थ्रू होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस के थ्रू होता है। और प्लेटलेट, ये जो थ्रोम्बोसाइटोसिस है उसको ही हम बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट जो है उसको ही हम बोलते हैं प्लेटलेट। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मतलब अगर प्लेटलेट नहीं होगा और थ्रोम्बोसाइट नहीं होगा तो क्या होगा? आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट नहीं होगा तो मतलब अगर क्लॉट नहीं होगा ब्लड निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए सीरम डिफरिंग फ्रॉम द ब्लड इन। देखिए ब्लड क्या होता है? अगर ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो एक होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर मैक्सिमम 92% होता है और 2 to 8%, नॉर्मली 8% क्या होता है? इनमें होता है कुछ प्रोटीन, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया और कुछ फाइब्रोनोजन हो गया, ऐसे कुछ प्रोटीन हो गया है। और उसके साथ क्या हो गया? उसके साथ आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी होता है। ओके, तो एक हो गया ब्लड, एक हो गया सेरम। सेरम में क्या होता है? सेरम में ब्लड में सब कुछ होता है एक्सेप्ट कोआगुलेशन फैक्टर। अब एक कोआगुलेशन फैक्टर क्या हो गया? कोआगुलेशन फैक्टर मतलब जो कोआगुलेट करता है और वैसे ही जो क्लॉटिंग करता है। तो मतलब ये जो थ्रोम्बोसाइट हो गया, ये जो प्लेटलेट हो गया, इसको ही हम बोल सकते हैं कोआगुलेशन फैक्टर। कोफैक्टर ने कोआगुलेशन फैक्टर हम उसको बोल सकते हैं। तो मतलब इसीलिए कभी अगर आप ब्लड लेंगे, सेरम लेंगे, तो सेरम कभी भी क्लॉट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेरम में कोआगुलेशन फैक्टर होता ही नहीं है और एब्सेंट होता है। तो इसलिए सेरम डिफर्स फ्रॉम द ब्लड इन लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, क्या होगा इसमें? देखिए एक हो गया आर्टरी, एक हो गया वेन। आर्टरी में हमेशा क्या होता है? अगर आर्टरी और वेन में देखिएगा, आर्टरी का अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, आर्टरी का लुमेन जो है बहुत छोटा होता है। वाइल जब अगर वेन देखेंगे, ये हो गया वेन, ये हो गया आर्टरी, वेन में जो लुमेन हो गया बहुत बड़ा हो गया। मतलब अगर पाइप को देखिएगा तो पाइप अगर आपको स्क्वीज कर देंगे तो क्या होगा? बहुत जोर से प्रेशर में वो ब्लड मतलब वाटर भी जाएगा। तो लेकिन अगर पाइप को जितना बड़ा कर देंगे तो मतलब क्या होगा? ब्लड या मतलब वाटर क्या होगा? वो धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पर आर्टरी का क्या हो गया? वो लुमेन बहुत छोटा हो गया, मतलब बहुत हाई प्रेशर में जाएगा। और हमेशा वेन, क्योंकि वो लुमेन उसका बड़ा है, लो प्रेशर में जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन। ओके, क्योंकि वेन में हमेशा धीरे धीरे जाता है, ब्लड प्रेशर कम होके जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, इन मामल व्हिच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। अभी बताया ये वाला में देखिए लार्जेस्ट यूरिया कहाँ पर जाता है? क्योंकि वो लीवर में अमीनो एसिड से वो यूरिया होता है। मतलब जो क्योंकि यूरिया होता है, वो यूरिया जब ब्लड जाएगा हार्ट में किसके थ्रू जाएगा? हेपाटिक वेन में। तो मतलब हेपाटिक वेन में ही ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया होगा, यहाँ पर नहीं होगा, मतलब हेपाटिक पोर्टल वेन में नहीं होगा। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका हेपाटिक वेन। आंसर हो गया, आंसर आपका फर्स्ट हो गया हेपाटिक वेन। ये याद रखिए, ये रीनल वेन मत लिखिएगा, कुछ भी मत लिखिएगा, क्योंकि यूरिया फॉर्मेशन ही होता है लीवर पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब क्या हो गया? देखिए ये अगर हार्ट हो गया, ओके, तो ये अगर हार्ट हो गया, ये हो गया ऑरिकल, वेंट्रिकल हो गया, तो क्या होगा? हमारा ब्लड ऑरिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में कहाँ पर जाएगा? वहाँ पर वो लंग्स पे जाएगा, फिर लंग्स में यहाँ पर जाएगा लेफ्ट आर्टरिया पर, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल पर, फिर जाएगा एओर्टा पर चला जाएगा। मतलब टू सेपरेट हो गया। मतलब जो यहाँ पर जो वेंट्रिकल है और ऑरिकल वेंट्रिकल है, इसके अंदर क्या हो गया? ये जो सेप्टम हो गया, इस सेप्टम के थ्रू इस ब्लड इस साइड के ऊपर
नहीं आ सकता, मतलब 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे हो गया। और वो कहाँ पर दिखता है, वो सिर्फ दिखता है एप्स एंड मामल पर। हाँ, रेप्टाइल में एक होता है, उसका नाम है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। तो आंसर हो जाएगा आपका एप्स, मामल्स एंड द क्रोकोडाइल। अभी देख लीजिएगा, एक हो गया व्हेल। व्हेल क्या होगा, व्हेल मामल है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूसिंग। देखिए, मैं अभी थोड़ा हार्ट के बारे में थोड़ा, मतलब मेरा प्रीवियस वीडियो दे थोड़ा मैं बोल देता हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊँगा, आप अच्छे से समझ लेना। ओके, देखिए, ब्लड ए हो गया आपका राइट ऑरिकल, ए हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ए हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ए हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए, जो भी ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो कहाँ पर जाता है, वो राइट अट्रिया पर आता है। किसके थ्रू आ जाता है, देखिए ये हो गया ऊपर जो वाला है, ये हो गया सुपेरियर वेना कावा। जो सुपेरियर वेना कावा, इसको हम बोलते हैं प्री कावाल। ओके, इसको बोलेंगे इंफेरियर वेना कावा। इंफेरियर वेना कावा है, इसको हम बोलेंगे पोस्ट कावाल। ये जो सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, उनमें काम क्या है, वो सुपेरियर वेना कावा है, नाम है सुपेरियर, मतलब ऊपर, मतलब हार्ट के ऊपर जो भी बॉडी पार्ट है, मतलब हेड के पार्ट हो गया, इधर से जो भी पार्ट हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा, कहाँ पर जाएगा, राइट एट्रियम पर आएगा। और इंफेरियर वेना कावा है, मतलब बॉडी, लोअर बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इंफेरियर वेना कावा से आएगा और पोस्ट कावाल पर आएगा। और कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम पर आएगा। तो मतलब ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ओके, तो अभी वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल पर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आपको जाएगा, ये हो गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स पर जाएगा। लंग्स से को जाएगा, वो जाएगा, ये क्या हो गया, इनको बोलेंगे पल्मोनरी वेन जाएगा। तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो लंग्स क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो गया। और उस ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल पर जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पर जाएगा। मेरा पूरा वीडियो है, आप अगर एक्सटेंसिव पढ़ना चाहते हैं, पूरा मेरे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, उस वीडियो में हम अच्छे से पार्ट बाई पार्ट हम पढ़े हैं। ये हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ पर चला जाएगा, वो एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। ये हो गया आपका एओर्टा, और एओर्टा के थ्रू क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से पार्ट को चला जाएगा। ओके, तो इनमें से एक वॉल्व होता है, एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो राइट साइड पर होता है, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाला जो हो गया, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व। ये जो हो गया, एक हो गया पल्मोनरी आर्टरी पर हो गया, एक हो गया आपका एओर्टा पर हो गया, इनको हम बोलेंगे सेमी लूनर वॉल्व। ओके, ये वॉल्व का काम क्या होता है, मेरे पिछले वीडियो में हम जान सकते हैं, थोड़ा बोल देता हूँ। देखिए, वेन का काम क्या होता है, जो ऊपर में जानने के लिए और फ्लो बैक ब्लड जब करेगा उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब आप अगर सोचिएगा ये राइट ऑरिकल है, उसको अगर प्रेस करेंगे और कंट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो अभी वो फिर से वो ब्लड राइट ऑरिकल पर नहीं चला जाएगा, तो इसीलिए ही वो वॉल्व होता है। तो यहाँ पर भी वो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल पर बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड को भी हम क्या बोलते हैं, माइट्रल वॉल्व भी हम बोलते हैं। तो ये नॉर्मल हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में अभी थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। वो जो है, डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर साउंड। क्या साउंड देखेंगे, देखिए स्टेथोस्कोप जब देंगे वो दो साउंड सुनाई देता है, एक होता है लब, एक होता है डब। लब डब, लब डब, फर्स्ट साउंड होता है उसको हम बोलेंगे लब, सेकंड होता है उसको हम बोलेंगे डब। ओके, फर्स्ट साउंड कब होगा, याद रखिएगा, ये जब फर्स्ट साउंड हो गया, फर्स्ट साउंड कब होगा, जब ये जो वॉल्व है ना, दो वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व ऐसे पड़ता है, तब ऐसे पड़ता है, ऐसा ही साउंड होता है, और उसको हम बोलते हैं लब। ओके,
तो फर्स्ट साउंड कब होगा, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, याद रखना। ओके, तो सेकंड साउंड होता है, एक होता है डप। डप कब होता है, याद रखिएगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी पर है और एओर्टा पे, ये जो दोनों है इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनर बल्ब। जब सेमी लूनर बल्ब पड़ता है उसको हम बोलेंगे डप पर द सेकंड साउंड। तो सेकंड साउंड कब सुनाई देता है, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर बल्ब। ओके, तो आंसर हो गया द सेकंड साउंड इज हार्ड वेन। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, दैट इज द सेमी लूनर बल्ब क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स फ्रॉम द वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। एरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ पर होता है, नॉर्मली और मैक्सिमम रेड बोन मेरो से ही वो होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए ये हो गया एरिथ्रोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। अगर आरबीसी फॉर्मेशन होगा, आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है, 120 डेज। जब 120 डेज हो जाता है वो क्या होता है, वो मर जाता है। और टर्न आउट जो जिसको बोलते हैं, जो मर जाता है वो कहाँ पर मरेगा और कहाँ पर वो टर्न आउट होगा, वो स्प्लीन पर होगा। तो इसलिए स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब यहाँ पर आरबीसी जाके मरता है। ग्रेवयार्ड मतलब स्मशान। फॉर्मेशन होता है रेड बोन मेरो से, खत्म होता है स्प्लीन पर, याद रखना। नेक्स्ट दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक हो गया लिम्फ। लिम्फ क्या हो गया, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में सेम होता है ब्लड के जैसा, लेकिन इसमें क्या होता है, कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है। कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है। ये हो गया आपका लिम्फ। ओके, एक हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या हो गया, प्लाज्मा अगर बोलेंगे वो हो गया ब्लड माइनस आरबीसी माइनस डब्ल्यूबीसी माइनस प्लेटलेट और द थ्रोम्बोसाइट। ओके, तो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका ब्लड, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट, ये हो गया आपका ब्लड। लिम्फ क्या होता है, अगर वो कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है तो ही वो लिम्फ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट। नहीं, लिम्फोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का एक ही पार्ट होता है, ये हो गया लिम्फोसाइट। नहीं, पूरा डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, प्लाज्मा में आरबीसी भी नहीं होता है, प्लाज्मा में थ्रोम्बोसाइट भी नहीं होता है और प्लेटलेट भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। एक हो गया सेरम। देखिए याद रखना, सेरम में क्या होता है, सेरम में कोआगुलेशन फैक्टर नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए भी नहीं होता है। ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन अगर होता तो आंसर होता है आपका सेरम होता, लेकिन सेरम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। मतलब ब्लड में क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हो गया। एक सॉरी, एक भूल गलती में बोल दिया, एक हो गया लिम्फ। देखिए लिम्फ में क्या होता है, सॉरी मैं गलती से बोल दिया। देखिए लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में ब्लड होता है, और या प्लाज्मा हिसाब के जाओगे तो सिंपली आप देखिए कि ब्लड में जो भी है वो सब है माइनस आरबीसी। मतलब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी है, यहाँ पर प्लेटलेट है, यहाँ पर क्या हो गया, प्लाज्मा है, लेकिन वो आरबीसी कभी भी नहीं होता है लिम्फ में। ये हो गया लिम्फ। तो अगर ये हो गया प्लाज्मा अगर होता है माइनस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अगर इनके साथ मिल जाता तो ही वो लिम्फ बोला जाता, वो अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लड प्रेशर इन द मामालियन एओर्टा। एओर्टा क्या है, ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे एओर्टा। ये वाला जो वेसल है, ये वाला वेसल मतलब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो जाता है, जो बॉडी के पास जाता है, और बॉडी के मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बॉडी को भेजता है, वो किसके थ्रू जाएगा, वो एओर्टा के थ्रू जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दिया है ब्लड प्रेशर अब जब मामालियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, हमेशा याद रखना ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है ड्यूरिंग सिस्टोल। डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है सिस्टोल के बाद। तो आंसर आ जाएगा सिस्टल ऑफ
क्या हो गया, वो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आंसर हो जाएगा सिस्टोल ऑफ लेफ्ट, सॉरी आर्ट्रियम नहीं, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो ए वाला आंसर ए ही हो जाएगा। ओके, आंसर आ जाएगा 11A। नेक्स्ट देखिएगा, ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप AB इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देखिए AB जो ब्लड ग्रुप है इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये ब्लड ग्रुप होता है जो AB ब्लड ग्रुप, ये क्या होता है, ये सबसे वो ब्लड ले आता है, मतलब वो ब्लड ग्रुप से भी वो ले आएगा, AB से भी ले आएगा, B से भी वो ले आएगा, AB से भी वो ले आएगा। एक होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब एक कुछ ब्लड होता है जो सबको दे सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप वो, ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकते हैं, मतलब A को दे सकते हैं, B को दे सकते हैं, AB को दे सकते हैं, और वो को भी ओबियसली वो दे सकते हैं। क्यों वो दे सकते हैं, देखिए वो RBC के वजह से होता है। देखिए ये लेट सपोज ये A है, ये B हो गया, ये हो गया C, ये हो गया सर, ये हो गया AB, ये हो गया O। ओके, ये 4 ब्लड ग्रुप है, तो ये लेट सपोज ये A मतलब RBC है, ये सब RBC हो गए। और RBC के ऊपर जो है मेम्ब्रेन में A में क्या हो गया, इनमें एक एंटीजन होता है, और इस एंटीजन को क्या बोलते हैं, एंटीजन A। B में क्या होता है, वो B टाइप का दिखता है, वो मैं बॉक्स कर लेता हूँ, ये गोल कर देता हूँ, यहाँ पर एंटीजन B दिखता है। AB में क्या होता है, A भी दिखता है और B भी दिखता है, मतलब यहाँ पर एंटीजन क्या हो गया, A एंड B होता है, और वो का जो RBC होता है वो ऐसे ही दिखता है, मतलब इनमें RBC का आउटर मेम्ब्रेन में कुछ भी एंटीजन नहीं होता है, मतलब एंटीजन एब्सेंट होता है। ओके, तो क्योंकि वो एंटीजन A होगा, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, वो किसके लिए करेगा, खुद के लिए तो मारने के लिए नहीं बनाएगा, तो क्या करेगा, वो दूसरे के लिए बनाएगा, तो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी B बनाएगा, तो मतलब B अगर ब्लड ग्रुप आ जाएगा वो उसको मार देगा, तो वैसे ही B वो एंटीबॉडी A बनाएगा। ये जो AB है वो एंटीबॉडी किसके लिए बनेगा, भाई जो भी आएगा वो तो उसको मार देगा, मतलब A भी है B भी है, तो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसका जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी आएगा उसको मार देगा, अदरवाइज अगर बनाएगा तो जो भी आएगा उसको मार देगा, तो वो बनाना ही बंद कर देगा, मतलब जो भी आएगा ये भी A को भी नहीं मार पाएगा, B को भी नहीं मार पाएगा, मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन ही वो नहीं करेगा। और वो में क्या करेगा, वो बोथ करेगा, मतलब A के लिए भी एंटीबॉडी करेगा, B के लिए भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इसीलिए AB ब्लड ग्रुप क्यों रेसिपिएंट नहीं है, मतलब आप सोचिए अभी ब्लड ग्रुप में आप ऐसे ही है, मतलब इस टाइप का AB, मतलब आप समझ करिए ये AB का बोला है, तो मतलब AB का जो भी इंसान है उनमें ब्लड ऐसा ही है। तो अभी अगर वो आ जाएगा, सपोज करिए वो अगर आ जाएगा, तो वो अगर आ जाएगा, इनमें एंटीजन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे भी वो कुछ भी एंटीबॉडी ही नहीं बनाता है, तो क्योंकि वो एंटीबॉडी नहीं बनाता है, तो A आ जाए, B आ जाए, वो आ जाए, तो क्या करे, वो कुछ किसी को भी नहीं मारेगा, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। और वो की बात अगर देखेंगे तो वो में क्या है, एंटीबॉडी A है, एंटीबॉडी B है। सपोज A आ जाएगा तो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी A है तो इसको मार देगा। अगर B ब्लड ग्रुप से O को दे देंगे तो क्या होगा, वो उसके पास एंटीबॉडी B भी है, उसको भी मार देगा। अगर AB होगा वो AB को देगा, उसके पास A भी है, B है, वो भी मार देगा AB को। लेकिन वो अगर देगा वो नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो में क्या है, एंटीजन नहीं है, तब एंटीजन ही नहीं है तो वो किसको मार नहीं पाएगा। तो इसीलिए AB जो है वो AB यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब वो सबसे वो ब्लड ले पाएगा। आंसर आ जाएगा क्यों, क्योंकि बोथ A एंड B एंटीजन ऑन RBC। देखिए ये प्लाज्मा में नहीं होता है, याद रखिएगा, ये RBC के ऊपर ही होता है, RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है। आंसर हो जाएगा A, बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A, और 12A हो जाएगा आपका आंसर।